Welcome to my YouTube channel. Students, today we start chapter 7 from 12th class, alternating current, and the first topic of this chapter is alternating EMF or alternating current. Okay students, start करते हैं. Let a coil of area A placed in magnetic field B, it rotating with angular velocity omega. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स. Let a coil of area A placed in magnetic field B, it rotating with angular velocity omega and it traveled angular displacement theta in t time. जिसका angular displacement है वो कितना है? t time में theta है. Then magnetic flux pass through the coil. Magnetic flux pass through the coil. कितना पास होगा स्टूडेंट्स? मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बी इक्वल बी ए कोस थीटा. बट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो थीटा इक्वल हो गया स्टूडेंट्स यहाँ से ओमेगा टी. सो फाई बी इक्वल बी ए कोस ओमेगा टी. फाई बी इक्वल कितना हो गया स्टूडेंट्स? बी ए कोस ओमेगा टी. थीटा की वैल्यू ओमेगा टी पुट कर दी. देन बाय डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टी. तो दोनों साइड का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट्स. तो फाई बी का डिफरेंशिएशन डी फाई बी अपॉन डी टी. बी ए को ऐसे ही रखा और कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन निगेटिव साइन ओमेगा टी. और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट्स ओमेगा. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. फाई बी का डिफरेंशिएशन डी फाई बी अपॉन डी टी और टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है ये. तो कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन निगेटिव साइन ओमेगा टी एंड ओमेगा टी का कितना हो गया स्टूडेंट्स? ओमेगा. तो डी फाई बी अपॉन डी टी इक्वल निगेटिव साइन को बाहर रखा बी ए और ओमेगा को भी यहाँ पे रख दिया साइन ओमेगा टी बाई फैराडेज लॉ. और फैराडेज लॉ से क्या आया था स्टूडेंट्स? बाई फैराडेज लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल होगा स्टूडेंट्स. ई इक्वल आया था निगेटिव डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी. कितना आया था स्टूडेंट्स? डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी. अगर हमें डेल्टा की जगह डी फाई बी अपॉन डी टी दिया है तो ये भी पुट कर सकते हैं. तो ई इक्वल ये डी फाई बी अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ से प्लेस कर देंगे इसमें. तो निगेटिव क्या हो गया स्टूडेंट्स? पॉजिटिव बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. इफ द कॉइल कंसिस्ट n number of turns. अगर कोइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं? n. कैपिटल n है तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये वैल्यू हो जाएगी E इक्वल यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे n टाइम्स हो जाएगा ये n b a ओमेगा साइन ओमेगा टी. n b a ओमेगा साइन ओमेगा टी एंड ओमेगा टी किसके इक्वल आया था स्टूडेंट्स? एंड ओमेगा टी इक्वल थीटा. तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो E इक्वल हो गया एन बी ए ओमेगा साइन थीटा. ये हमारा EMF का फॉर्मूला आ गया. E विल बी मैक्सिमम. E कब मैक्सिमम होगा? व्हेन साइन थीटा इज मैक्सिमम. E विल बी मैक्सिमम इफ साइन थीटा इज मैक्सिमम. और साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है. कितनी होती है स्टूडेंट्स? 1. तो देन मैक्सिमम EMF और मैक्सिमम EMF को E नोट लिख लेते हैं हम. तो जब ये इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा? मैक्सिमम EMF होगा और इक्वल इसकी वैल्यू 1 हो गई तो इसके इक्वल आ गया एन बी ए ओमेगा. ये वैल्यू अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें तो एन बी ए ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? E नोट. तो यहाँ से इक्वल हो गया E इक्वल E नोट साइन थीटा. अगर हम इस फॉर्मूले से वैल्यू पुट करते हैं तो E इक्वल क्या आ गया स्टूडेंट्स? E इक्वल आया E नोट साइन थीटा. तो कंडीशन अप्लाई करते हैं. इफ थीटा इक्वल 0 डिग्री. अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो क्या होगा? देन E इक्वल और साइन 0 की वैल्यू हो जाती है 0. यहाँ पे पुट करेंगे E इक्वल E नोट साइन 0 और इसकी वैल्यू 0. क्लियर?
E इक्वल इफ थीटा इक्वल 90 डिग्री, देन अगर थीटा की वैल्यू 90 पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो कितना होगा, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो E इक्वल हो जाएगा E नोट। इफ थीटा इक्वल 180 डिग्री, देन अगर थीटा की वैल्यू 180 पुट करेंगे तो साइन 180 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 0, साइन 180 की वैल्यू 0, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। इफ थीटा इक्वल 270 डिग्री, देन और साइन 270 की वैल्यू होती है -1, तो ये वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स E इक्वल -E नोट। इसकी वैल्यू 270 जब यहाँ पुट करेंगे थीटा की, तो साइन 270 की वैल्यू -1, तो ये हो गया E इक्वल -E नोट। इफ थीटा इक्वल 360 डिग्री, देन जब ये 360 पुट करेंगे तो साइन 360 की वैल्यू होती है 0, तो हमने 0 से 360 तक देखा ये अप्लाई करके। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं टाइम और ईएमएफ के कंपैरिजन में। ये ईएमएफ लिया और ये टाइम लिया। टाइम क्या है, थीटा पे डिपेंड है डायरेक्ट। टाइम किस पे डिपेंड है स्टूडेंट्स, थीटा पे। तो यहाँ पे देखो जब स्टार्टिंग में थीटा 0 है, जब एंगल कितना है 0, एक बार मैं आपको ये और बता देता हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक एंगल होता है 180, कितना होता है 180, और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में एंगल होता है 360। अगर इसका हाफ यहाँ से यहाँ तक करते हैं तो 90। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं स्टार्टिंग में 0, थीटा इक्वल 0, तो ईएमएफ कितना हो गया 0। तो इसके बाद 90 डिग्री, यानी यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री रोटेट किया, और जब ये 90 डिग्री रोटेट किया, चलो पूरा मैं हाफ सर्किल कर लेता हूँ 180 के लिए। जब ये 90 डिग्री है तो थीटा की वैल्यू 90, बीच में होगा परपेंडिकुलर, तो ई क्या हो गया मैक्सिमम। ई कितना हो गया स्टूडेंट्स, ई नोट। ई की वैल्यू क्या होगी, ई नोट। जब थीटा 180 होगा, यहाँ से यहाँ पे रोटेट हो गया, तो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0, इट्स मीन ईएमएफ की वैल्यू 0, तो यहाँ ई की वैल्यू 0 हो जाएगी स्टूडेंट्स। इसके बाद है थीटा की वैल्यू 180 हो गया, 270, यानी 180 में अगर हम क्या करें, इस 180 में अगर हम 90 डिग्री और ऐड कर दें तो क्या होगा। अब ये 90 डिग्री हम ऊपर भी ले सकते हैं, बट इसकी वैल्यू कैसे आ रही है, निगेटिव, और ईएमएफ की वैल्यू निगेटिव नीचे होगी, ऊपर पॉजिटिव, तो निगेटिव के लिए नीचे वैल्यू ले लेंगे हम। तो ये यहाँ पे हो गया 90 की एंगल हो गया, तो 180 प्लस 90 270, और ये ई इक्वल हो गया निगेटिव ई नोट। और जब 360 लेंगे 180 है, 180 है, तो 360 की कंडीशन में E इक्वल हो गया 0, कितना हो गया स्टूडेंट्स, E इक्वल when we take angle 360 degree, when we take angle 360 degree, then EMF इक्वल 0, तो ये यहाँ से यहाँ तक 180 और यहाँ भी 180, तो 360 हो गए, तो EMF क्या हो गया 0। तो हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जो EMF की वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, वो टाइम के रेस्पेक्ट में कंटिन्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होगा, एन ईएमएफ विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एन ईएमएफ विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रेस्पेक्ट टू टाइम, एन ईएमएफ विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग ईएमएफ। और बिल्कुल सिमिलरली क्या होगा, जैसे E इक्वल ई नोट, E इक्वल ई नोट साइन थीटा है स्टूडेंट्स, या हमको इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E इक्वल ई नोट साइन ओमेगा टी आया है, तो बिल्कुल इसी के सिमिलर क्या होगा स्टूडेंट्स, I इक्वल होता है आई नोट साइन ओमेगा टी। I इक्वल क्या होता है स्टूडेंट्स, आई नोट साइन ओमेगा टी, और I क्या है अल्टरनेटिंग करंट। तो उसकी क्या डेफिनेशन होगी, a current which magnitude and direction, a current which magnitude and direction changes continuously with respect to time is called alternating current, is called alternating current। अब इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस है स्टूडेंट्स, उनको डिस्कस करते हैं। डेफिनेशंस रिलेटेड टू अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ, इनसे रिलेटेड क्या क्या डेफिनेशंस होती है स्टूडेंट्स। फर्स्ट डेफिनेशन है पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू और एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड ये क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स, पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ और करंट, the maximum value of EMF or current is called peak value or amplitude, is called peak value or amplitude, it is denoted by E naught और I naught। क्या होगा स्टूडेंट्स, EMF की मैक्सिमम वैल्यू को
ईएमएफ की पीक वैल्यू बोलते हैं और करंट की मैक्सिमम वैल्यू को करंट की पीक वैल्यू बोलते हैं। इसको ई नोट और आई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। ईएमएफ है तो ई नोट, करंट है तो आई नोट। इसके बाद टाइम पीरियड, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल बाय अल्टरनेटिंग करंट, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल बाय अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड इक्वल होता है 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एक रिवॉल्यूशन में, एक साइकिल में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो 2 पाई, और जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो ओमेगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया 2 पाई अपॉन ओमेगा। थर्ड होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी स्टूडेंट्स? फ्रीक्वेंसी होगी द नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड, द नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, द नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एक सेकंड में जितने साइकिल या जितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट होते हैं इसे क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। इट इज डिनोटेड बाय एफ। तो स्टूडेंट्स मैं अभी आपको बताया था टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड क्या होता था? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो ऐसे देखते हैं, नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल इन वन टी सेकेंड, इन टी सेकेंड कितने हैं? टी सेकेंड में एक साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं। और नंबर ऑफ साइकिल और रिवॉल्यूशन भी बोल सकते हैं इन 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड में कितना होगा? 1/t। और मैं आपको क्या डेफिनेशन बताई फ्रीक्वेंसी की? नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल हो गया 1/t, एफ इक्वल 1/t। याद रखना, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड के। तो जब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो यहाँ से एक फॉर्मूला आ जाता है 2 पाई एफ। ओमेगा इक्वल क्या आता है स्टूडेंट्स? 2 पाई एफ, और इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। क्या होता है स्टूडेंट्स? रेडियन पर सेकेंड। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो स्टूडेंट्स हमने अभी अल्टरनेटिंग करंट को पढ़ा है। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? ए करंट विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ए करंट विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होता है वो टाइम पीरियड होता है, और हाफ होगा तो t/2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखो स्टूडेंट्स मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कैसे फाइंड करेंगे? आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखना। द मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर वन रिवॉल्यूशन, फॉर वन रिवॉल्यूशन रिमेन्स 0 या इज 0। दोबारा समझो, द मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर वन रिवॉल्यूशन इज 0। क्यों होगा? क्योंकि पॉजिटिव हाफ रिवॉल्यूशन में, मतलब फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव वैल्यू, सेकंड हाफ में निगेटिव। तो जब मीन वैल्यू निकालते हैं दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या होगा? एक रिवॉल्यूशन के लिए क्या होगा? मीन वैल्यू 0 होगी। समझ में आई स्टूडेंट? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, द मीन वैल्यू of alternating current for one revolution is 0, so we can find mean value only for half revolution, only for half revolution। तो हम half revolution के लिए ही mean value को find करेंगे स्टूडेंट्स। then mean value for half revolution, for half cycle भी लिख सकते हैं, for half cycle। तो हाफ साइकिल के लिए मीन वैल्यू IM और इक्वल लिमिट कितनी होगी? 0 टू t/2। लिमिट कितनी होगी स्टूडेंट्स? 0 टू t/2। ये इक्वेशन ध्यान से देखने स्टूडेंट्स। I इक्वल होता है Q/T। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, अपॉन में t की जगह कितने टाइम के लिए है? t/2। तो I की जगह तो IM आ गया, और t की जगह कितने टाइम के लिए? t/2 के लिए। ऊपर क्या आएगा? q, और q किसके इक्वल होता है? IT। तो IT की जगह हम यहाँ पे पुट कर देते हैं IDT, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में करंट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, वी नो दैट I इक्वल I0 sin ओमेगा t। I की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? I0 sin ओमेगा t, एंड t इक्वल 2 पाई अपॉन ओमेगा। t की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? 2 पाई अपॉन ओमेगा। 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा इस साइड में, तो t/2 इक्वल हो जाएगा पाई अपॉन ओमेगा। देन IM यानी मीन वैल्यू ऑफ करंट, और ये कितना होगा? 0 टू t/2 था, और t/2 की वैल्यू आ गई पाई अपॉन ओमेगा। I की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स I0 sin ओमेगा t, और इनटू में क्या है? dt।
ये तो आई की वैल्यू यहाँ पे पुट किया, आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, और अपॉन में क्या है टी बाई टू की वैल्यू पाई अपॉन ओमेगा, टी बाई टू की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स पाई अपॉन ओमेगा, तो ये ओमेगा ऊपर चला गया, तो यहाँ से आई एम इक्वल ओमेगा तो ऊपर गया बाहर रख लिया, ओमेगा अपॉन पाई बाहर रखा, आई नोट बाहर रखा, तो साइन ओमेगा टी डी टी, अगर साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन करते हैं स्टूडेंट तो साइन का इंटीग्रेशन होता है निगेटिव कोस ओमेगा टी, एंड ओमेगा टी का हो गया अपॉन में ओमेगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन निगेटिव कोस ओमेगा टी, एंड ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो गया अपॉन में ओमेगा, और लिमिट 0 टू पाई अपॉन ओमेगा, 0 टू पाई अपॉन ओमेगा, तो हम यहाँ पे देखते हैं ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, निगेटिव साइन को बाहर रखा यहाँ से, तो आई एम इक्वल निगेटिव आई नोट अपॉन पाई, आई नोट अपॉन पाई, और लिमिट रखने का प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स अपर लिमिट, तो कोस ओमेगा और टी की जगह अपर लिमिट यानी पाई अपॉन ओमेगा निगेटिव कोस लोअर लिमिट, अपर लिमिट निगेटिव लोअर लिमिट ये रखते हैं, तो टी की जगह 0 रखेंगे तो कोस 0 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स कोस 0, तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, आई एम इक्वल निगेटिव आई नोट अपॉन पाई, कोस 180 की वैल्यू निगेटिव 1, कोस 0 की वैल्यू 1, तो निगेटिव 1 निगेटिव 1 निगेटिव 2, आई एम इक्वल निगेटिव 2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आई नोट अपॉन पाई, और जब 2 को पाई की वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ से आ जाता है 0.637 आई नोट, कितना आता है स्टूडेंट्स 0.637 आई नोट, दिस इज द मेन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ रिवॉल्यूशन, ओके स्टूडेंट्स।